कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के बहल गांव में पशु विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लुवास विश्वविद्यालय ने ईटीटी में सफलता हासिल की है। अब ईटीटी को किसानों तक पहुंचाने में यह सेंटर सक्षम होगा। सरकार का पूरा प्रयास है कि ईटीटी के द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारी जाए ताकि 5 किलो दूध देने वाली गाय भी 15 किलो तक दूध दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि ईटीटी के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने में कामयाब होंगे और प्रधानमंत्री का किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य है उसमें हम सफल भी होंगे। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा राज्य देश भर में दूसरे नंबर पर है और प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है। हरियाणा के 90% गाँव में 21 घंटे से 24 घंटे तक बिजली दी जा रही है। हरियाणा में सबसे अधिक फसलें एमएसपी पर ही खरीदी जा रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के बहल गांव में पशु विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि लुवास विश्वविद्यालय ने ईटीटी में सफलता हासिल की है और अब किसानों तक पहुंचाने में ये सेंटर सक्षम होगा। सरकार का पूरा प्रयास है कि ईटीटी के द्वारा पशुओं की नस्ल सुधारें जिससे कि 5 किलो दूध देने वाली गाय भी अच्छा खासा दूध दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि हम ईटीटी के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने में कामयाब होंगे। जो लुवास विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित एक केंद्र का शुरुआत हुई है, इस केंद्र के बढ़ने से इलाके के पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। यहाँ पर सब तरह के एक्सपर्ट बैठेंगे, सर्जरी करने वाले, एक्सरे करने वाले, मेडिसिन देने वाले या गर्भाशय वगैरह चेक करने वाले 7 एक्सपर्ट यहाँ पर बैठेंगे। और हमारी जो नई टेक्नोलॉजी आई है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की, ईटीटी की, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय ने सफलता प्राप्त कर दी है, उसको भी आखिर में किसानों तक पहुंचाने में ये सेंटर सहायक होगा। हमारा पूरा जोर इस बात पर है कि ईटीटी के द्वारा एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके हम अपनी पशुओं की नस्ल को सुधारें और पशुओं की नस्ल अगर हमारी सुधर जाती है, जो हमारी गाय 5-7 लीटर वाली हैं वो 15-20 लीटर वाली हो जाएं, तो निश्चित तौर पर हम किसान की आमदनी बढ़ाने में। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य किसान की आय बढ़ाना है। वो काम हरियाणा में बखूबी किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र में पशुओं की विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नस्ल सुधार के लिए ईटीटी तकनीक की सुविधा दी जाएगी। सर्जरी और पशुओं के बांझपन दूर करने के लिए 7 एक्सपर्ट तैनात रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हिसार के लुवास में उपलब्ध सुविधाओं की तर्ज पर ही पशु विज्ञान केंद्र में सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा यहां विभिन्न जांच और पशुओं के एक्सरे भी होंगे। उन्होंने कहा कि बागवानों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के गन्नौर में दुनिया की सबसे बड़ी मंडी की व्यवस्था की जा रही है। 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस मंडी में करीब 40,000 करोड़ रुपए सालाना व्यापार होगा। सिंचाई, कृषि, बागवानी और साथ ही पशुपालन के बजट में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। मछली पालन के बजट को 100 गुना बढ़ाया गया। आज हरियाणा में प्रति वर्ष 2,000 करोड़ की मछली का उत्पादन किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा राज्य देश भर में दूसरे नंबर पर है और प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ। हरियाणा के 90% गांव में 21 घंटे से 24 घंटे तक बिजली आती है। हरियाणा में सबसे अधिक फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ जो बाजरा का अनुसंधान केंद्र है गोकुलपुरा में, वो चल रहा है। खरकड़ी के अंदर बागवानी का अनुसंधान केंद्र है। किसानों से संबंधित ये क्षेत्र है और किसान से संबंधित सारे विषयों के एक्सपर्ट यहीं बैठेंगे। मछली पालन का गरवा के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाला है। यहाँ दक्षिण हरियाणा के किसानों की काया पलट करने में ये सब सेंटर्स बहुत सहायक होंगे। पशुपालकों की सुविधा के लिए हरियाणा सरकार ने पुलिस के डायल 112 की तर्ज पर शीघ्र ही एक नंबर जारी करने का निर्णय लिया, जिसके डायल करने से बीमार या घायल पशु मौके पर ही उपचार उनको मुहैया करवाया जाएगा। सरकार ने इसके लिए प्रदेश भर में 200 पशु एम्बुलेंस खरीदने की योजना बनाई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की फसल खराब होने पर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। गरीबों को बिन मांगे सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लोहारू से जनता टीवी के लिए महासिंह शौरान की रिपोर्ट।